मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़ा सा समुद्र दिखाया जाता है जहाँ पर डोरेमोन और सभी दोस्त पायरेट्स बनकर एक जहाज पर सवार थे। तभी उन्हें सामने एक ट्रेजर आइलैंड दिखाई देता है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। ट्रेजर आइलैंड को ढूंढते ही उनके जहाज पर कुछ समुद्री लुटेरे हमला कर देते हैं। उन समुद्री लुटेरों के बीच से उनका कैप्टन बाहर निकलता है और डोरेमोन से कहता है कि ये ट्रेजर हमारा है और उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि नोबिता जहाज की छत से कूदता हुआ हीरो की तरह आता है, लेकिन है तो वो नोबिता। जैसे ही वो नीचे उतरता है जमीन टूट जाती है और नोबिता जहाज के नीचे गिर जाता है और सारे समुद्री लुटेरे नोबिता पर हंसने लगते हैं। तभी नोबिता उस गड्ढे से बाहर निकलकर उन सबको मार गिराता है। फिर नोबिता और समुद्री लुटेरे के कैप्टन में लड़ाई होती है और नोबिता लुटेरों के कैप्टन को हराकर जहाज से समुद्र पे गिरा देता है। समुद्री लुटेरों को हराने के बाद नोबिता और सभी लोग ट्रेजर आइलैंड पर जाते हैं और नोबिता वहाँ खजाने से डायमंड रिंग उठाकर शिजुका को पहना देता है। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और नोबिता की आंख खुल जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि नोबिता सपना देख रहा था और असल में वो जियान को मॉन्स्टर बोल रहा था। ये सुनकर जियान उसे मारता है। फिर डेकिसुकी उन लोगों को एक ट्रेजर आइलैंड की बुक के बारे में बताता है जो वो लिखने वाला था। नोबिता सब लोगों से कहता है कि ये बुक को छोड़ो, चलो हम असली ट्रेजर आइलैंड ढूंढते हैं। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ट्रेजर सिर्फ कहानियों में होते हैं। नोबिता उनके हंसने की वजह से जोश जोश में प्रॉमिस कर देता है कि वो एक असली ट्रेजर आइलैंड ढूंढेगा और अगर वो नहीं ढूंढ पाया तो उसे अपनी नाक से नूडल्स खाने पड़े, जो कि हर मूवी में पनिशमेंट होती है एज ऑलवेज। फिर नोबिता भागते हुए डोरेमोन के पास जाता है और उसे ट्रेजर आइलैंड ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि ऐसा कुछ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो नोबिता उदास होकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब मुझे नाक से नूडल्स खाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सुनकर डोरेमोन अपनी पॉकेट से ट्रेजर आइलैंड का मैप निकालता है और नोबिता से उस पर किसी भी जगह पर मार्क लगाने को कहता है। तो नोबिता एग्जैक्ट ट्रेजर आइलैंड की लोकेशन मार्क कर देता है। ये देखकर डोरेमोन हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो कोई आइलैंड ही नहीं है, तो वहाँ ट्रेजर कैसे मिल सकता है। तभी हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जाता है कि जापान में एक न्यू आइलैंड की खोज की गई है। ये सुनकर नोबिता घर से बाहर भागते हुए जाता है और डोरेमोन से एक समुद्री जहाज मांगता है। फिर वो शिजुका को भी इनवाइट कर लेता है और तीनों जहाज में बैठकर ट्रेजर आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें जियान और सुनियो को दिखाया जाता है जो कि एक राफ्ट में बैठकर न्यू आइलैंड की तरफ जा रहे थे क्योंकि उन्हें भी न्यू आइलैंड देखना था। तभी उन्हें रास्ते में नोबिता का जहाज दिखाई देता है और वो लोग नोबिता के जहाज पर चढ़ जाते हैं और उन लोगों के साथ मिलकर खजाना ढूंढने लगते हैं। ट्रेजर आइलैंड पहुंचने तक सब लोग समुद्र में खेलकर बहुत मजा करते हैं। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब नोबिता सुबह सुबह उठता है तो उसे दूर पर ट्रेजर आइलैंड दिखाई देता है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अपने जहाज की स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन तभी उन पर कुछ लुटेरे रोबोट्स फिशेस पर बैठकर हमला कर देते हैं और सब लोगों को पकड़ लेते हैं। तभी डोरेमोन उन पर स्मोक बॉम्ब फेंकता है और सब जगह स्मोक हो जाती है। स्मोक के अंदर डोरेमोन सबको गैजेट दे देता है और सब लोग आसानी से लुटेरों को हरा देते हैं, लेकिन लुटेरों के दोनों बॉस बहुत ताकतवर थे। वो लोग उनके वार से आसानी से बच रहे थे। फिर हमें एक और पायलट को दिखाया जाता है जो कि उन सब पर नजर रख रहा था और तभी वो एक बटन दबाता है और पूरा आइलैंड कवर होकर पानी के अंदर चला जाता है। ये देखकर सारे लुटेरे उस टापू के पीछे पीछे पानी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनकी बॉस जाते समय शिजुका को सारा नाम की लड़की समझकर अपने साथ ले जाती है। नोबिता डोरेमोन शिजुका का पीछा बैम्बू कॉप्टर से भागते हुए करते हैं, लेकिन डोरेमोन को अपनी पॉकेट से कोई गैजेट नहीं मिल रहा था। तो नोबिता खुद ही शिजुका को बचाने के लिए चाहता है, लेकिन उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी वो शिजुका को नहीं बचा पाता क्योंकि पानी के अंदर सांस ना ले पाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और लुटेरे शिजुका को लेकर चले जाते हैं और नोबिता भी वहीं
पानी के अंदर बेहोश हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि डोरेमोन नोबिता को उठाकर जहाज पर ले आता है और नोबिता को ढूंढते समय उसे एक लड़का भी पानी में स्विमिंग ट्यूब के साथ बेहोश मिलता है और वो उसे भी जहाज पर ले आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरेमोन नोबिता को पानी के अंदर से बाहर निकालकर उसे जगा देता है। जागते ही नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि शिजुका कहाँ है, तो डोरेमोन उसे कहता है कि वो शिजुका को अपने साथ ले गए। ये सुनकर नोबिता बहुत दुखी हो जाता है और जो लड़का उसे पानी में बेहोश मिला था उससे शिजुका के बारे में पूछता है, क्योंकि वो लड़का समुद्री लुटेरे को जहाज से गिरकर बेहोश हुआ था। एनीवेज वो लड़का कहता है कि उसे शिजुका के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि उसके बैग से एक बॉल उड़ती हुई बाहर निकलती है और अचानक से एक पैरेट में कन्वर्ट हो जाती है। उन सब की बात सुनकर वो पैरेट उन सब से एक पहेली पूछती है, क्योंकि उसका नाम ही था द क्विज पैरेट। डोरेमोन उसकी पहेली का सही आंसर दे देता है और उन लोगों को पता चल जाता है कि वो आइलैंड इसलिए डूबा था क्योंकि वो एक सबमरीन थी जो कि उसी अनसीन पायरेट ने बनाई थी, जो कि छुप के वो बटन दबाया था। फिर नोबिता डोरेमोन उस लड़के को रस्सी से खोल देते हैं और वो लड़का उन लोगों को उस आइलैंड के बारे में बताता है कि वो आइलैंड एक सबमरीन है जिसे ट्रेजर खोजने के लिए बनाया गया था। और वो ये भी बताता है कि वो उसी शिप पर मैकेनिक था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया क्योंकि वो उस जहाज के कैप्टन सिल्वर के लिए काम नहीं करना चाहता था। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि असल में सिल्वर नेम का कैप्टन वही था जो कि हमें डेकिसुके के नॉवल बुक में दिखाया गया था। और वो ये भी जान पाते हैं कि सारा उस लड़के की सिस्टर थी और वो एग्जैक्टली शिजुका जैसी ही दिखती थी, इसीलिए समुद्री लुटेरे शिजुका को सारा समझकर ले गए थे। फिर वो पैरेट उनसे फिर से एक पहेली पूछता है और डोरेमोन फिर से उसी पहेली का जवाब देता है। हालांकि जो नहीं जवाब दे पाता उसको पैरेट एक तमाचा मार देती है सीधा। एनीवेज उन लोगों को पैरेट की पहेली से ये पता चल जाता है कि शिजुका कहाँ है और वो लोग शिजुका को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होकर शिजुका को दिखाता है जो कि सारा के साथ उन समुद्री लुटेरों के बेस में छुपकर रह रही थी, क्योंकि जब वो समुद्री लुटेरे शिजुका को लेकर सारा के बेस गए थे, सारा शिजुका की अच्छी दोस्त बन गई थी और सारा उन समुद्री लुटेरे को ये भी पता नहीं चलने दे रही थी कि शिजुका असल में सारा है ही नहीं। और तो और शिजुका उसी के साथ वहाँ पर शेफ का काम भी कर रही थी, क्योंकि सारा उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन गई थी और शिजुका को भी उसके साथ बहुत मजा आ रहा था। फिर सारा उसे अपनी सबमरीन का ट्रेजर भी दिखाती है जो कि शिजुका को बहुत पसंद आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम नोबिता डोरेमोन को देखते हैं कि उनके जहाज पर तूफान आ गया था और उनके जहाज के अंदर पानी भरने लगा था। तो सब लोग मिलकर पानी को जहाज से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें सामने एक आइलैंड दिखाई देता है और वो लोग किसी तरह से तूफान से बचकर आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका जहाज तूफान की वजह से टूट जाता है। तभी वो लड़का उनसे कहता है कि मैं इस जहाज को ठीक कर दूंगा। तो ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और वो लड़का जहाज को ठीक करने में लग जाता है और बाकी सब लोग खाना ढूंढने भी चले जाते हैं। फिर एक रात उस आइलैंड पर गुजारने के बाद सुबह जहाज ठीक होते ही वो लोग शिजुका को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर 3-4 दिन का सफर करने के बाद वो लोग लुटेरों के जहाज के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तभी नोबिता उस लड़के से पूछता है कि तुम उन लुटेरों के जहाज पर काम क्यों करते थे। तो वो लड़का अपनी बैक स्टोरी बताता है, यानी कि अपने फ्लैशबैक। सिंपल सी बात कि वो जहाज उसकी मॉम ने बनाया था जो कि एक साइंटिस्ट थी, लेकिन एक दिन उसकी मॉम के डेथ के बाद उसके डैड बिल्कुल बदल गए और उन्होंने उसकी मॉम की शिप को समुद्री लुटेरों के जहाज में कन्वर्ट कर दिया और उस शिप को लेकर अलग अलग ट्रेजर आइलैंड पर जाकर खजाना ढूंढने लगे। और हमें ये भी पता चलता है कि वो छुपा हुआ पायरेट जिसने उस आइलैंड को सबमरीन की तरह डुबा दिया था वो और कोई नहीं, उस लड़के का फादर ही था। जी हाँ गाइस, वो उस लड़के का फादर था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके फादर ने टाइम ट्रेवल किया था और ये बात बिल्कुल भी उस लड़के और सारा को नहीं पता थी। यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि उनके फादर ने देखा था कि फ्यूचर में अर्थ तबाह हो जाएगी, इसीलिए वो पहले ही पृथ्वी को तबाह करके एक न्यू प्लेनेट पर जाना चाहते थे। तभी हम देखते हैं कि डोरेमोन का जहाज तेजी से समुद्री लुटेरे के बेस की तरफ
पहुंच रहा था। शिजुका को उनका जहाज दिख जाता है और वो उनकी तरफ भागती है। तभी वो लड़का फ्लोक, जी हाँ उस लड़के का नाम फ्लोक था, अभी तक मैंने बताया नहीं लेकिन अब पता चल गया मुझको भी, उनकी तरफ स्विमिंग ट्यूब फेंकता है और शिजुका और सारा को उनके जहाज पर आने को कहता है। लेकिन तभी कैप्टन सिल्वर उनके जहाज को पानी के अंदर डुबा देता है और सारा भी पानी में गिर जाती है। लेकिन शिजुका को समुद्री लुटेरे पकड़कर ले जाते हैं। डोरेमोन का जहाज तो डूब जाता है, लेकिन डोरेमोन के पास अभी भी एक राफ्ट बची थी जिसे उसने कोया कोया प्लेनेट वाली मूवी में यूज किया था। तो उस राफ्ट में बैठकर सब बच जाते हैं और सारा को भी फ्लोक बचा लेता है। तभी सबको पता चल जाता है कि कैप्टन सिल्वर उसके डैड है और फ्लोक कहता है कि वो वापस उनके डैड के पास नहीं जाना चाहता। लेकिन नोबिता उसको समझाता है कि उसे अपने डैड को मनाना चाहिए कि वो ये बुरे काम छोड़ दे। तो वो मान जाता है और सब लोग फुल स्पीड में लुटेरों के बेस की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन पर समुद्री लुटेरे फिर से हमला करते हैं। तो जियान और सुनियो डोरेमोन से कहते हैं इन्हें हम पर छोड़ दो और तुम लोग आगे जाओ। तो जियान और सुनियो अकेले ही पायरेट से लड़ लेते हैं और डोरेमोन नोबिता शिजुका को ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं। तभी डोरेमोन को पता चलता है कि कैप्टन सिल्वर अर्थ की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके बेस में भेजने वाला था। फिर वो लोग पास थ्रू बू का यूज करके उनके बेस के अंदर घुसते हैं और क्विस पैरेट की मदद से कैप्टन सिल्वर का रूम भी ढूंढ लेते हैं। कैप्टन सिल्वर के रूम में उसे शिजुका मिल जाती है और वो लोग कैप्टन सिल्वर से कहते हैं कि तुम अर्थ को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तो वो बताता है कि अर्थ का एंड नजदीक है, इसलिए मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए अर्थ को खत्म कर दूंगा। तो डोरेमोन बोलता है कि ये गलत है, सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम पूरी दुनिया को नहीं खत्म कर सकते। तो वो कहता है कि तुम अभी बच्चे हो ये सब समझने के लिए, और अर्थ की एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने वाला बटन दबा देता है। तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से सुपर ग्लव्स निकालता है और अर्थ एनर्जी को स्पेसशिप में जाने से रोकने के लिए उसमें कूद जाता है। वो उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसके सुपर ग्लव्स भी टूट जाते हैं और डोरेमोन उस एनर्जी के अंदर घुस जाता है। ये देखकर नोबिता रोने लगता है और तभी उसे वहाँ पर दीवार पर चलने वाला पेंट दिखाई देता है। तो नोबिता उस पेंट को दीवार पर डालता है और डोरेमोन को बचाने के लिए एनर्जी में कूद जाता है। ये देखकर कैप्टन सिल्वर कहता है आर यू सीरियस, मतलब क्या तुम पागल हो गए हो, तुम खुद ही मर जाओगे उस एनर्जी से। लेकिन नोबिता उसकी बात नहीं सुनता और एनर्जी के अंदर कूदकर डोरेमोन को निकालने की कोशिश करता है। तभी शिजुका भी नोबिता के पीछे पीछे कूद जाती है और दोनों मिलकर डोरेमोन को बचा लेते हैं। ये देखकर कैप्टन सिल्वर हैरान हो जाता है, लेकिन एनर्जी के वजह से शिप का कोना टूट जाता है और तीनों स्पेसशिप से नीचे गिर जाते हैं। तभी हम मिनी डोरा को देखते हैं जो कि नोबिता के जहाज को लेकर उड़ते हुए जियान सुनियो के साथ आता है और नोबिता शिजुका और डोरेमोन को बचा लेता है। तभी डोरेमोन भी बेहोश से उठ जाता है और सब फुल स्पीड में उनकी स्पेसशिप की तरफ चले जाते हैं। स्पेसशिप के अंदर फ्लोक कैप्टन सिल्वर के कंट्रोल्स डिसेबल करने की कोशिश कर रहा था और कैप्टन सिल्वर उसे रोक रहा था। तभी फ्लोक फाइनली उसके कंट्रोल्स डिसेबल कर देता है, लेकिन कैप्टन सिल्वर की शील्ड जो कि उसने अपने बेस पर लगा रखी थी वो टूट नहीं रही थी। तो डोरेमोन अपने सिर लेकर अपनी शिप के साथ उसके बेस पर टकरा जाता है और डोरेमोन के हेड इतना हार्ड था कि उसके शिप की शील्ड टूट जाती है। ये देखकर जल्दी से फ्लोक बटन ऑफ कर देता है और अर्थ का इंजन ऑफ हो जाता है और अर्थ की एनर्जी भी वापस अर्थ में चली जाती है। और नोबिता डोरेमोन कैप्टन सिल्वर को समझाते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ प्यार से रहिए और फ्लोक और सारा को और कुछ नहीं चाहिए। और ये देखकर कैप्टन सिल्वर अपने इरादे को बदल देता है और फ्लोक और सारा को अपने गले से लगा लेता है। ये देखकर सब रोने लगते हैं। फिर से फ्लोक, सारा और कैप्टन सिल्वर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। फिर सब लोग फ्लोक और सारा को गुड बाय बोलते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये थी एक हैप्पी एंडिंग। तो गाइस ये बहुत ही मस्त मूवी है, मतलब काफी ज्यादा इंटेंस। मुझे तो वॉइस ओवर करते समय गूज़बम्स आ रहे थे यार, कितनी मस्त मूवी, जरूर से एक बार वॉच कर लेना। इट्स अ वन टाइम वॉच और तुम्हारी मर्जी है, तुम जितनी बार देख लो, हो सकता है वो आपके ऊपर है। क्या पता आप लोगों को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग जाए, बार बार देखो, है ना, होता है, ठीक है। लेकिन मेरे ओपिनियन से ये मूवी कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। सो गाइस जरूर से एक बार इस मूवी को वॉच कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। और तो आज
की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, अभी के अभी प्लीज सब्सक्राइब ना नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोग को ऐसा कंटेंट देखने को मिलता ही रहता है। तो अब ना ही मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर डोरेमोन की टॉप 3 मिस्ट्रीज जाननी है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करिए, और अगर डोरेमोन का लास्ट एपिसोड देखना है तो राइट वाली वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। और बीच में मेरा चैनल भी आ रहा है, उसको भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बहुत मारूंगा ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, नहीं मारूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और ये 2 वीडियोस दिख रही है, मजे करो, देखो, बाय बाय।